गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों का दोस्त है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हर इंसान प्राप्त करना चाहता है और अपने अपने तरीके से प्रयास भी कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सल रूल, कुदरत के कानून सभी के लिए इक्वल हैं कि सफलता है क्या? सफलता एक ट्रायंगल है, उसकी 3 भुजाएं हैं। एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, तीनों का तालमेल होता, तीनों का कोलैबोरेशन होता, तीनों अपना काम बेहतर तरीके से करने लग जाते तो सफलता बाई प्रोडक्ट अपने आप आपको मिलने लग जाती है। अब हर आदमी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, प्रोफेशनल कोर्स करता, डिग्री डिप्लोमा ले लेता, तो वहां से तो एक फंक्शनल स्किल तो उसको मिल जाती है कि किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, क्या कार्य करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें एक दोष होता है या सबसे बड़ा जो एक कारण होता है कामयाबी ना हासिल कर पाने का, वो फंक्शनल नॉलेज में तो बेहतर एक्सपर्ट होता है, लेकिन एटीट्यूड, दृष्टिकोणात्मक जो स्किल होती है वो वहां पे प्रॉपर वे में सही तरीके से नहीं मिल पाती, जिस वजह से बड़े बड़े अच्छी जगह से हाईली एजुकेटेड पर्सन भी जीवन में एक एरिया में तो बेहतर ग्रोथ करते हैं, कामयाबी की तरफ मतलब सफलता हासिल करने के लिए लगे हुए और अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, पर पर्सनल लाइफ में वो बेहतर नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, उस नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब, परेशान हो जाते हैं। मानव ह्यूमन बिहेवियर में एक्सपर्टाइज हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया में आपको जो भी आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो लोगों के बीच में रह करके ही आपको कामयाबी का आनंद ले पाओगे, उससे बाहर नहीं। तो लोगों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने की जो कला है वो पर्सनल डेवलपमेंट, एटीट्यूडनल स्किल के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं को उभार करके संपूर्ण कामयाबी का आनंद ले पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते काफी दूर चला जाता है और काफी दूर जब चला जाता है वहां पे कुछ शिकारी मिल जाते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं, तो उनको अपने उसकी बलि देनी होती थी, मतलब अपनी देवी को बलि चढ़ानी पड़ती थी। तो देवी को बलि चढ़ानी पड़ती थी तो उसमें क्या होता है कि जब वहां पे इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद इनको ले जाया जाता है, तो वहां पे राजा का चेक किया जाता है कि सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, चलो इसकी बलि चढ़ा देते हैं। अब उसको जैसे ही वहां पे बलि चढ़ाने का नंबर आता है तो उसमें जब बलि चढ़ाई जाती है उसमें देखा जाता है कि उसका कोई भी बॉडी का पार्ट इंजर्ड नहीं होना चाहिए, जख्मी नहीं होना चाहिए। अगर जख्मी है तो बलि स्वीकार नहीं होती है, मतलब नियम कुछ ऐसे रिचुअल थे। तो देखा राजा की उंगली कट चुकी थी, जिस वजह से उसके बैंडेज ड्रेसिंग की हुई थी, तो अब उसको मना कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, जो उसका मंत्री था उसको भी लेके आए थे। मंत्री को इस चीज के बारे में पता, तो मंत्री क्या करता है, वो बाहर से ही वहां से वहां इधर उधर रफा दफा हो जाता है, वहां से भाग जाता है। वो चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि बलि के जो नियम कायदे कानून क्या है, वहां से निकल जाता है। अब राजा को छोड़ दिया जाता है कि भाई इसकी तो बलि दी नहीं जा सकती, इसको यहाँ रख के क्या करेंगे, बिना मतलब इसको खिलाना पड़ा। फिर राजा जब वापस आता है वो बहुत गुस्सा करता है अपने मंत्री के ऊपर, कहते तुम कैसे आदमी, मेरे मंत्री थे, मुझे वहां परेशानी में उसमें छोड़ के चले आए और आप कैसे हो, तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कहते जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात है। कहते आपने पहले भी कहा था, मेरी जब उंगली कट गई थी तब भी आपने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात, ये तुम्हारी आदत, ये नजरिया अच्छा नहीं है। वो कहते देखो राजा जी, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानता, मैं जो कहता हूं, जो हमारे शास्त्रों के वचन हैं, जो सच है उसी को मैं कहता हूं, मैं गलत चीजें नहीं कहता। मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए कहा अगर मान लीजिए आप उंगली जब कटी थी, मैंने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, अब वो अच्छा हुआ था इसीलिए आपकी उंगली कटी होने की वजह से आपका बलि नहीं दी गई। अगर मान लीजिए आपकी उंगली नहीं कटी होती, आपको बलि चढ़ा दी जाती। चलो वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप वहां से भाग के क्यों आ गए? भाग के मैं इसलिए आ गया, आपके साथ अगर मैं भी अंदर चला जाता तो मेरी तो उंगली ठीक थी, मेरे कोई अंग कटे हुए नहीं थे, तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो जो हुआ अच्छा हुआ, तो इसलिए आपको
थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए को पॉजिटिव सकारात्मक रखना चाहिए। जो होता अच्छा होता अच्छे के लिए होता है। अगर आपका नजरिया दृष्टिकोण अच्छा होगा तो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर हालात में आप नतीजे को अपने हक में कर सकते हैं। तो जीवन के अंदर भी आपको संपूर्ण कामयाबी, सफलता चाहिए तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, सुख शांति समृद्धि हासिल करनी, जीवन में बैलेंस बनाना है। और क्वांटम मॉडल जो एक प्रकृति के, कुदरत के कानून है, नियम, उनके साथ हमें तालमेल बिठाना है। यूनिवर्स हमें अपार संपदा का भंडार, यूनिवर्स हमें सब कुछ देना चाहता है। बस यूनिवर्स के साथ आपको, ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट करना है। जब हमारा ब्रह्मांड के साथ माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है, फिर वो सारी चीजें आपको मिलने लग जाती हैं जो आपको चाहिए। फिर आपको एफर्टलेस, कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, बस कर्म करेगा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि आपका कर्म एफर्टलेस हो जाता है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना और सोना जागना सब ऐसा हो जाता है। वाह, उस प्रभु का कार्य, उस यूनिवर्स का कार्य समझ के आप करने लग जाते हैं। फिर यूनिवर्स में कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर गुड टू देम दैट लव्स गॉड। इस संसार की सभी वस्तुएं मिलकर के उसके लिए कार्य करने लग जाते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो भगवान के बच्चे हैं। तो हम सभी तो उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हो सकता है अब मानने का सबका अपना अपना नजरिया, दृष्टिकोण अलग है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, या नेचर, प्रकृति है, विज्ञान भी समझ लो, तो कुछ भी है। आपको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ एक बनाना पड़ेगा। एक किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए होता है। जब तक आप अपना दीपक नहीं बन जाते, अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी लाइफ के बारे में नहीं हो जाती, तब तक किसी ना किसी को उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। फिर जब आप दीपक, अपना प्रकाश, अपना दीपक खुद बन जाता है, फिर अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। फिर अंधकार प्रकाश दोनों का तालमेल बैठ जाता है कि ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा। हर हाल में मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। जब आप व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, फिर जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको 100% रिजल्ट आने लग जाता है। उस कार्य से आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाते हैं। आप हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। और वेदांत, वेदों का जो एक महान ज्ञान है, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। मानो तुझे नहीं याद क्या कुलगुरु तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है, जन्मे नहीं मरता है सारा तू परमानंद है। सब में हर व्यक्ति के अंदर तुम्हें व्यक्तित्व के दर्शन होने लग जाते हैं। हर इंसान के अंदर उस एक सुप्रीम पावर, उस परमात्मा की झलक मिलने लग जाती है। ठीक है, हर इंसान का अपना कर्म, हर इंसान का अपना बिहेवियर, हर इंसान का अपना बर्ताव अलग हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका नजरिया उसके प्रति गलत हो सकता है। पर हर कोई इंसान उस परमपिता परमात्मा का ही तो कार्य लेकर के धरती पे आया। बस उसने अपने आप को जाना नहीं, पहचानने का प्रयास भी नहीं करा। जो लोग जान जाते हैं, जो पहचान जाते हैं, अपने आप को मान जाते हैं, दुनिया में मिरेकल इतिहास बना के चले जाते हैं। आपका कार्य भी यही होना चाहिए। आप इस धरती पे आए हो, आप अपने आप को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्ध करो कि आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम थर्स्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। जब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से आप अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हु आई एम, आप कौन हैं। आप इस चीज को जब मान जाते हैं, फिर आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, आप जबरदस्त हो जाते हैं। आपका व्यक्तित्व जबरदस्त हो जाता है। फिर हर ज्ञान आपके लिए फलीभूत होने लग जाता है। चाहे गीता का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान हो, श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान हो, चाहे धम्मपद का ज्ञान हो, चाहे ग्रंथ साहब का ज्ञान हो, हर ज्ञान आपको एक पॉजिटिविटी देता है। हर ज्ञान आपके लिए कामयाबी के द्वार खोल देता है। फिर चाहे जिस धर्म में भी आपने क्यों न जन्म लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हो जाते हैं और धर्म की महिमा भी आपसे हो जाती है, क्योंकि आप हर धर्म का मान सम्मान इज्जत रखने के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को हमेशा जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं। इस समाज के अंदर प्रेम भाईचारा कायम करना, इस समाज को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना, इस समाज को कुछ जबरदस्त एक काबिलियत, सबके अंदर जो छिपी क्षमताओं को उभारने में अपना योगदान देना है कि भारत गुरु बने, कल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। वो भावना, वो मिशन लेकर के जब चलते हो तो फिर देखिए पूरे देश में
वाह, कामयाबी कामयाबी, सफलता, आनंद, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट, मस्ती होती है और सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है, लाजवाब हो जाती है। रूढ़िवादीपन खत्म होकर के एक जबरदस्त आधुनिक तरीके से विज्ञान के साथ तालमेल बिठा करके आप जीवन में जीने लगते हो, जीवन को आगे ले जाते हो, जीवन को नई दिशा देते हो, नया दृष्टिकोण, नया नजरिया लेकर के चलते हो। कंप्लेसेंसी आपकी गायब हो जाती है, कंफर्ट जोन से निकल के आप एक्सीलेंसी के जोन में आ जाते हो। हमेशा जोश जुनून से भरे रहते हो, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट आपके अंदर होता है, आपके चेहरे पर रौनक होती, ऑरा होता है, हमेशा जोश जुनून, यस आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट वाला एटीट्यूड लेकर के चलते हो। फिर जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आनंद आ जाता है, फुलफिलमेंट की उपलब्धि हो जाती है, जोश जुनून। और क्वांटम मॉडल, उस नेचुरल मॉडल के साथ कनेक्ट कर लेते हो, उस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड के मॉडल के साथ आप अपने आप को मॉडल कर लेते हो, उसके साथ आपका अलाइनमेंट हो जाता है। तो उस क्वांटम मॉडल को जो सीखते हैं हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम में आपको क्वांटम मॉडल के थ्रू एक नया जो कुदरत का मॉडल है, जो कुदरत का कानून और सृष्टि के साथ आपको कैसे अलाइनमेंट बिठाना है, वह जब सीख जाते हैं फिर आप जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं कि हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। तो एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी स्वयं भगवान बन के जी। वो एक और एक जबरदस्त फुलफिलमेंट लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन में कामयाबी 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 से कम कुछ भी नहीं, बस आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती, खुशहाली, सेलिब्रेशन, उत्सव, जोश जुनून, उत्साह आपकी लाइफ में होता है और आप अपने आप को जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करके समाज सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। आप अपने घर में परिवार में खुशियां लाने का माध्यम बन पाते हैं। और जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा, ऐसा व्यक्तित्व बना पाते हैं। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, आप प्रशिक्षक बनने के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपका फर्ज, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। आपको समाज याद रखे, आपको समाज किस रूप में याद करना चाहेगा, किस रूप में आप याद आना चाहोगे, किस रूप में लोग आपको याद करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो फैसला आपको है। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, हम आपको आह्वान कर रहे हैं, आइए हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, अपने आप को महान बनाइए, कामयाब बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। कामयाब गुरु के नाम से, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ में प्रेरणा देने का माध्यम बनिए, लोगों के लाइफ में रोल मॉडल बनिए और लोग आपको जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में जाने, पहचाने, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत कमाइए और देश को नई ऊंचाई पे ले जाइए। समाज सोसाइटी में मान सम्मान जबरदस्त पाइए, यही मेरे आपसे गुजारिश है। मैं परमपिता परमात्मा प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन खुशियां हो, आपके जीवन बाहर आए, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर रहें और आपके चेहरे पे हमेशा नूर चमकता रहे। आप हमेशा कोहिनूर बन के हमेशा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आप बन जाएं, आप लाजवाब बन जाएं, आप जबरदस्त बन जाएं, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।